इस सेशन में हम जानकारी लेंगे एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट के बारे में, जो है लेंस इफेक्ट। आप यदि यहाँ पे इफेक्ट्स पे आएँ तो आपके पास लेंस के नाम से यहाँ पे कमांड अवेलेबल है। यदि Alt + F3 से आप चाहें तो इसको शॉर्टकट ग्रुप में आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप यहाँ क्लिक कर दें तो आपके पास राइट हैंड साइड पे एक पैनल ऐड हो जाएगा, जो कि डॉकर ग्रुप में आपके पास अवेलेबल रहेगा इफेक्ट्स के साथ। आप इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। मैंने इस पैनल को पहले से ऐड कर दिया है। इसके साथ मैं डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ अपनी शेप्स पे, इमेजेस पे। यदि आप यहाँ देखें तो एक प्रीव्यू यहाँ ऊपर की तरफ दिया गया है, और यदि मैं इस ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे अलग अलग तरह के इफेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे नो लेंस इफेक्ट का अर्थ है कि कोई भी इफेक्ट नहीं है, ब्राइटन का अर्थ है कि ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, और इस तरह के काफ़ी सारे इफेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रश टूल का प्रयोग करता हूँ और कुछ एक रैंडमली ब्रश स्ट्रोक्स क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरह से। अब मैं एक शेप लेता हूँ जो सर्कल है, और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके लिए मैं कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ, और ताकि मेरे पास सर्कल जो है वो प्रॉपर और एग्जैक्ट शेप में आ जाए। तो मेरे पास सर्कल ये अवेलेबल हो गया है। मैंने यहाँ पे एक सर्कल सेटअप कर दिया है, और नीचे यदि आप देखें तो काफ़ी सारे ब्रश स्ट्रोक्स हैं जो रैंडमली मैंने ड्रॉ किए हैं। अब मैं यहाँ अपने सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मेरे लिए एक फ्रेम का काम करेगा इफेक्ट के लिए। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सर्कल को, और यहाँ से पहला इफेक्ट ब्राइटनेस दे देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे ब्राइटनेस की तरह एक प्रीव्यू यहाँ पे ऊपर की तरफ अवेलेबल है। यदि मैं यहाँ से रेट बढ़ाऊँ, जैसे कि मैं डायरेक्टली रेट बढ़ा देता हूँ और अप्लाई कर दूँ इसको, तो आप देखेंगे कि ब्राइटनेस जो है बढ़ गई है। अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम बढ़ाता हूँ, जैसे मैं 60 कर देता हूँ, अप्लाई। तो आप देखेंगे ब्राइटनेस जो है वहाँ पे अवेलेबल हो गई है उस पर्टिकुलर सर्कुलर शेप में। मैं यहाँ पे यदि चाहूँ तो फ्रोजन करके और अप्लाई कर सकता हूँ। फाइनली इस सर्कल को मैं यहाँ से बाहर लेके आ सकता हूँ। आप देखेंगे जो इफेक्ट क्रिएट हुआ है उसमें बाउंड्री के अंदर ही उस पर्टिकुलर जो ब्रश स्ट्रोक्स से उनको कॉपी कर लिया गया है। एक्सटर्नल लाइंस को यदि आप नहीं दिखाना चाहते, बॉर्डर लाइन को या एजेस लाइन को, तो आप यहाँ राइट क्लिक करें। आप देखें कि केवल आपके पास सर्कुलर शेप में वो इफेक्ट ही रह गया है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं। जैसे मैं कलर ऐड कर सकता हूँ। कलर ऐड करते हुए एक पर्टिकुलर कलर को मैं फॉलो कर सकता हूँ, और साथ में उसका रेट भी डिसाइड कर सकता हूँ कलर का। फ्रोजन क्लिक करें और अप्लाई करें। आपके पास ये कलर जो है वो अलग हो जाएगा, कुछ इस तरह से। देखें बिल्कुल अलग सा इफेक्ट है। बाउंड्री लाइन नहीं चाहिए तो आप राइट क्लिक करके इसे हटा भी सकते हैं बाउंड्री लाइन को। फिर से एक सर्कल मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे। इस तरह से आपके पास काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं फिश आई की। फिश आई सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप रेट डिसाइड करें यहाँ से फिश आई का, फ्रोजन पॉइंट, और अप्लाई करें। आप देखेंगे सर्कल जो है वो फिश आई इफेक्ट के साथ क्रिएट हुआ है।